दुख भी तुम्हें प्यारे हैं। और जब ऐसी व्यवस्था उनके हाथों में हम सौंप देंगे ना, तो जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। और यहीं अगर हम फंसे रहे, बहु नाम संत नामानी, भगवान ने यही तो किया कि इंद्र जो है अवमानी है। भगवान ने केवल गोवर्धन की पूजा इस उद्देश्य से कराई है कि अवमान नष्ट हो जाए, अवमान नष्ट हो जाए। अच्छा, इंद्र को अवमान था कि हम मेघों के राजा हैं, बारिश कर देंगे तो सारे ब्रज में त्राही त्राही मच जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो इंद्र, गोवर्धने धृते शैले आसराज रक्षते ब्रजे। अरे बोले गोवर्धन पर्वत तो ब्रज का आसरा है, मणि ब्रज के रक्षक है। गायों को चारा गोवर्धन पर्वत से मिलता है, अन्न गोवर्धन पर्वत पैदा होता है वहां। और फिर भी इंद्र अपमान कर रहा है कि हम जल की वृष्टि कर रहे हैं।
विवेकम उपसंगम्य व्रीडिता ग्रहेणेन पशपर्श च। बढ़िया चल रहा है, ऐसा चलो ही चलो बड़ा बड़ा ही नहीं, ऐसे चलो आराम हेलो। गोविंद भगवान की हो। तो हम आपसे कह रहे थे तथापि दंडम भगवान विवते धर्मस्तगोप्तये। अब भगवान तो ऐसा करते ही है मेरे भाई बहन, चूंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा फल तो उसे मिलेगा ही। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। आप धर्म की संस्कृति को जानना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, व्यवहारिक दृष्टि यदि किसी से हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो खुद पहले सम्मान देना पड़ेगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई है, सो इंद्र ने मेघों को आदेश कर दिया, जाओ, बोले ब्रिज में ईंट से ईंट बहा दो, कुछ बचने ना पाए, कुछ ना बच पाए, सब बहा दो। गड़म मेघ सांवर्तकानां, सांवर्तक नाम के मेघ ब्रज में इतनी जोर से बरसने लगे, घोर आंधी तूफान बारिश। ग्वाल वालों ने, ब्रज के सब लोगों ने कहा कि लाला, हमने तुम्हारे ही कहने से गोवर्धन की पूजा करी थी, अब बताओ हम क्या करें, अब तो इतनी तेज वर्षा हो रही है। भगवान ने कहा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। भगवान कहते हैं कि देखो, जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है और जिसके रक्षक भगवान है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान ने आज छोटी सी उम्र में ही गोवर्धन पर्वत को अपनी इस उंगली पर धारण किया है, तो एक इनका नया नाम पड़ गया है, मुलगिरधारी भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। थोड़ा और जोर से, राधे राधे। आज लास्ट दिन है ना विश्राम का, है ना, तो खूब जोर से बोलो कि इतनी तेज आवाज जाए बगल वाले गांव तक, तो लोग सुन ले कि हाँ बढ़िया व्यवस्था हुई थी, अगले साल फिर कथा सुनने को मिले, है नहीं। भगवान ने पर्वत धारण किया, सब ग्वाल बाल सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं। 6 दिन 6 रात्रि हो गई, 7 दिन हो गए। ग्वाल वालों ने लाला से कहा कि भगवान एक काम करो,
इतने दिनों से आप छोटी सी उंगली पर छोटी उम्र में ही पर्वत धारण किए हो, बहुत कष्ट हो रहा है। एक काम करो, हम सब लोग हैं मदद कर रहे हैं, तब तक आप आराम कर लो। क्यों? बोले ब्रजवासियों को अवमान था कि ये सब हमारी। भगवान ने कहा देखो देख लेना व्यवस्था कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे लाला बोले तुम उंगली हटाओ, साहब ने लाठी डंडा लगा लिए अपने अपने। भगवान ने कहा देख लेना, सवाल लेना। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली तिरछी करी है सो पर्वत हिलने लगा। ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला हमें लगता तेरा देवता काल का मारा है, अब तुम ही संभालो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित भगवान पर्वत को धारण किए हैं। इधर किशोरी जी ने बढ़िया 16 श्रृंगार किए हैं, राधा जी ने और श्रृंगार करके निकली हैं। मैया यशोदा ने कह दिया कि देखो आप वहां नहीं जाओगे अभी। क्यों? बोले तो है देख मेरो मन मोहन मन दुलाई उठे, तुझे देख करके मेरा मोहन डोल जाएगा, उसका मन डोल जाएगा, और मन डोलेगा तो तन डोलेगा, और तन डोलेगा तो पर्वत डोलेगा, और पर्वत डोलेगा तो फिर अंदर वाले क्या क्या बोलेंगे। किशोरी जी ने कहा बड़ा रहने दो तुम्हारा सुंदर लाला, हमें नहीं देखना। मनसुखा ने कहा मैया तेरा लाला पर्वत धारण किए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, छोटा सा लाला इतने बड़े पर्वत को धारण किए और तुम कहते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भैया हम सही कह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? जो गिरवर गिर नख पे धरे तो या में कौन कमाल, और गिर समेत तो है उर्धरों कहो बार वो पाल। भगवान ने इंद्र पर कृपा की है। इंद्र को समाचार मिला कि 7 दिन तक बारिश होती रही और ब्रज में एक ईंट नहीं बही। इंद्र समझ गए कि ये भगवान है, तो इंद्र ने माफी मांगी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित आज वो दिन आ गया, वो रात्रि आ गई है। कौन सी रात्रि? भगवाना पिता रात्रि, सरदोत फुल्ल मल्लिका, दीक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, सरदोत फुल्ल मल्लिका, दीक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रिता। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि, जो हमारे गांव में ना टेसू झेंजी का विवाह करते हैं। लाइट भी कह रही है कि हम सबसे लाइट सबसे कथा न करेंगे, पंखा की जरूरत है। और आवाज करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो हम आपसे कह रहे थे कि मैया चुप कर लो, उसको चुप कर लो भाई, चुप कर लो। अब मैया भी सोच रही है प्राइमरी स्कूल है, पंडित जी के पास ले चलो गए तो वहीं सब खेलते रहेंगे। भैया बैठा लो चुपचाप से, है ना, रोनी मत दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो हम आपसे कह रहे थे
शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने महाराज किया है। अच्छा, भगवान ने महाराज क्यों किया है? कुछ लोग महाराज पर शंका करते हैं, अरे कैसे भगवान थे, गोपियों के साथ नाचते थे। महाराज कोई काम लीला नहीं, वो तो काम पर विजय लीला है। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो भगवान ने आज बहुत सुंदर मुरली बजाई है, आनंद सुर छेड़े हैं। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम, बहुत सुंदर छुड़ छेड़े। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जब मुरली की आवाज गोपियों ने सुनी है तब गोपियां घर का काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? बोले आजगम मुर्य यमलक्षतो धमाश यत्र कांतो जवलोक कुंडला। गोपियां घर का शाम का समय है, रात्रि का, अब गोपियां घर का काम करने में लगे हैं। क्या काम कर रही हैं? दोहंतो अभयो ये काश्यत दोहम यत्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां गाय का दोहन कर रही हैं। पयास्त्रियत्या संयमाना दास पराययो परिवेशयन्तास्तथा शिशूनां पया। कुछ गोपियां अपने बालकों को, जो छोटे छोटे बालक हैं, उनको दुग्ध पान करा रही हैं। तावर्ण्यमानो पतिभिर्भित्रा विवाहबन्धवी। बोले कुछ गोपियां क्या कर रही हैं? अपने पति की सेवा कर रही हैं। गोविंद पादान्तात्मनो। कुछ गोपियां गोविंद के ध्यान में रह करके पति की सेवा कर रही हैं। और जैसे ही मुरली की आवाज कानों में पड़ी है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण बिंदु पराम कांतम। जैसे ही कानों में भगवान की मुरली की आवाज पड़ी है तो सुध-बुध हुई बाजी फिरे। बाजी कहे का बाजी, बाजी कहे कहाँ भाजी, बाजी कहे का बाजी, बंसी श्याम सुंदर की बाजी। किसी ने मुरली से कहा कि तुझे क्या फायदा मिलता है, तेरे से छेद ही छेद है, दिन भर टंगी रहती है, क्या फायदा मिलता है तेरा? मुरली ने मानो जवाब दिया है कि ब्रज और धन जीवन को तकिया, अलकावरी कौन डुरावत है। अरे भगवान के ओठों का तकिया जब लग जाता है तो ऐसे सुख मिलता है, ऐसी सुख मिल जाता है कि मानो अच्छी अच्छी एसी फेल हो गई, बहुत सुख मिलता है। सारी गोपियां इकट्ठे होकर के वहां पहुंची हैं जब भगवान ने निश्चित किया था कि हम महाराज करेंगे। और जैसे गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान कह रहे हैं गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागा, हे प्रिय, आओ आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है आपका। स्वागतम वो महाभागा, आप प्रिय, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वा,
हे प्रिय ये बताओ तुम किस कारण आए हो। अच्छा स्वागत कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अब भगवान पूछ रहे हैं कि तुम क्यों कारण आए हो, ये क्या बात अच्छी लगी भगवान की? अच्छा समझ नहीं पाए आपको, इसलिए आपको अच्छी लग रही होगी। जैसे मान के चलो आपने कल भंडारे का निमंत्रण दिया किसी व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए और आप कहें कि आओ आओ बैठो साहब, आपका स्वागत है, कहो कैसे आए? हाँ? तो कहे क्या कि बिल्कुल नालायक हो क्या है? अब भाई 10 बार कार्ड पहुंचाया था, निमंत्रण गया था, इसलिए आए क्या बिना बुलाए आ गए? भगवान ने खुद ही वरदान दिया था, चीर चुराय दयो वरदान, शरद की रात्रि में महाराज से करूं जो। चीर चुरा के भगवान ने वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। थोड़ा पीछे बैठ जाओ भैया, थोड़ा पीछे बैठ जाओ तो आवाज यहाँ तक ना आई चुकी। अब बच्चे हैं तो बच्चों को इतना तो नहीं वो है ना, चुप करा लो। इस मैया का है अग्नि को दे दूं, और काऊ का ना हुए तो भागवत जी को चढ़ाए दे, हम ले जाएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की ले जाए क्या भैया? भैया तेरी बिटिया है, वो भी ले जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यमानं कस्यचित् दूतागमन कारणम। दूतागमन कारणम। और सुनो, आप इतनी रात्रि में अकेले घर से आपको नहीं निकलना चाहिए। रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। आधी रात्रि को, आधे दोपहर को स्त्री को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। आप तो फिर भी आ गए। प्रतियातम रजम नेहम स्त्रेहम स्त्रवी सुमध्यमाम। अरे गोपियों, इस समय तो तुम्हें पतियों की सेवा में होना चाहिए था, घर वालों की सेवा में होना चाहिए था। मातरम पितरम पुत्रम भ्रातरम पतयस्य च। माता पिता पुत्र की सेवा में होना चाहिए था, और आप इस समय यहाँ। गोपियों ने कहा कि प्रभु विंचन्तवन्तं हास्यन्तुं प्रणवाम बंधुसाद्यसम। भगवान हमें आस किसकी थी? हमें ये जगत के पति से आस नहीं थी। जब हमें परम पिता परमेश्वर जिसको हम सर्वस्व मानते हैं वो मिल गया, ये जगत के पति तो उसके सामने कुछ नहीं है। गोपियां भगवान के सामने इस स्थिति में खड़ी हैं कि कृत्वा मुखान्यवसुचसासनेन। बिल्कुल शून्य होकर के शांति से तक भगवान की बात को सुन रहे हैं। अस्ये रूपात्मसभि कुचकुंकमानि तस्थोर्जन्यं रुदधो गवरां संतोषिणाम्। अपने पैरों के अंगूठों के नाखून से मानो भूमि कर उड़ रही हैं। देखो, सच्चा प्रेमी वही है जो प्रेमी को देखे बिना रह भी ना पाए और प्रेमी को खरी खोटी भी सुनाता रहे। प्रेम एक वो विधा है कि प्रेम में व्यक्ति बेबस होकर के क्या कर सकता है? सामने वाली को सुन भी सकता है, झेल भी सकता है। नेवं विवतो हरति भवान गगन संसना
ये प्रेम के गुण हैं। भगवान कहते हैं निसंस होकर के, स्वच्छंद होकर के व्यक्ति बस सुनता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्तावजस्त्र दुर्वाग्रह, गोपियां आपस में भक्ति में लीन होकर के बात कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं हमने तो पहले ही कहा था कि ये ऊपर से कम करिया है, भीतर से पूरा ही करिया है। भगवान ने कहा कि देखो हम महाराज करेंगे तो, लेकिन एक समस्या है। कश्यपदानि चेतानि याताय नंद सूदना। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, सब लोग अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही गोपियों ने नेत्र बंद करे हैं, तो आज भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यत्रो विहाय गोविंदम तो यमनायद। राधा नाम की गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसी गोपियों ने आंख खोला, हम तो पहले ही कहते थे कि ये भीतर से कम करिया है, लेकिन ऊपर से पूरा ही करिया है। ये तो देखो भाग गया, आए अब क्या करें। और जैसे थोड़ा आगे गए हैं ना, तो राधा जी को जरा सौंदर्य अभिमान कहते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी को जरा सौंदर्य अभिमान जाग गया। अरे भगवान तो हमारे बस में रहते हैं ना, भगवान हमारी सुनेंगे, हमारे सत्य महाराज करेंगे। भगवान ने क्या की, राधा जी तुमको भी अभिमान। तो भगवान राधा जी को भी छोड़ के चले गई। इमाम्यधिकमाग्रिपदानि वहतो वधू, सारी की सारी गोपियां वधू और भगवान को ढूंढती हुई फिर रही है। हाय मैं ऐसा जानती तो प्रेम न करती कि प्रेम में इतना कष्ट होता है। जो मैं ऐसा जानती प्रेम करें दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। हमें क्या पता कि यही है भगवान जी, यहीं चढ़ा यहीं चढ़ा। बोली गोविंद भगवान की, छूटा ही नहीं रहे था। रुपया भी कह रहा होगा कि मैया के चक्कर में फंस गए, ना चाहिए ना चाहिए। हाँ ये भाव है ना, अभी गाना होगा तब बांध लेना। अम्मा बैठ जाओ मैया। गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी राधा, दिलदार यार प्यारे गलियों तरस रहे हैं,